अस्सलाम वालेकुम। तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुशामदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम लेबनिज़ थ्योरम के बारे में। उसकी स्टेटमेंट से स्टार्ट लेते हैं, फिर उसको प्रूव करते हैं। इसमें हमारे पास दो फंक्शन दिए गए होंगे इस तरह के, इफ़ f एंड g आर टू फंक्शंस हुज डेरिवेटिव अप टू ऑर्डर n। दो फंक्शंस हैं, उनका डेरिवेटिव n तक है। मीन्स जैसे हम फंक्शन का एक डेरिवेटिव लेते हैं, दो लेते हैं, अब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, उनका n डेरिवेटिव है, एग्जिस्ट ऑन इंटरवल i। अब वो जो n इसका डेरिवेटिव है, वो n जो है किसी इंटरवल के अंदर से लिया गया। अब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हर इंटरवल पर एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम किसी स्पेसिफिक इंटरवल से हमने n लिया है, हमने n डेरिवेटिव ले रहे हैं उनके प्रोडक्ट का। देन nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट एफ जी इज गिवन बाय, तो उनके वो जो दो फंक्शंस हैं, इनके प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव जो है वो ये आता है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। इस चीज़ को प्रूव करना है कि ये सही है या गलत है, ठीक है, इसके बारे में बात करनी है। अब यहाँ पर n अननोन है हमें नहीं पता n क्या है। जब तक हमें इस चीज़ का ना पता चल जाए कि n यहाँ पर क्या है, तब तक हम इस थ्योरम को प्रूव नहीं कर सकते। तो इस तरह के थ्योरम पर जहाँ पर अननोन नंबर दिया गया हो, जैसे कि n है, n डेरिवेटिव ले रहे हैं, वहाँ पर हम मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या आ जाता है, जीरो से लेकर तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ और तमाम नेगेटिव वैल्यूज़ वो यहाँ पर देंगे इसको। अगर उसमें देने के बाद कंडीशंस ट्रू होती हैं तो हमारे पास जो फंक्शन होगा, तब ये फॉर्मूला जो होगा ये ट्रू होगा, यानी कि उन इंडक्शंस के लिए, उन पॉइंट्स के लिए ये फार्मूला ट्रू होगा हमारे पास। लेकिन हम यहाँ पर ज़ीरो के लिए भी चेक नहीं करेंगे और ना ही चेक करेंगे हम नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए चेक करेंगे। उसमें आसानी हो जाएगी। अगर तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ पर ये ट्रू होता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये हर नंबर पर ये ट्रू होगा, ये वाला। क्योंकि डेरिवेटिव जब भी हम लेते हैं ना, कभी भी ये ऐसा नहीं करते कि f फंक्शन है, इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं इस तरह से कि -1 डेरिवेटिव ले रहे हैं इसका जी, -2। हम डेरिवेटिव नेगेटिव कभी भी नहीं लेते, हम डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिवली लेते हैं, यानी कि दो डेरिवेटिव ले लेते हैं। कभी भी ऐसा नहीं किया कि -2 डेरिवेटिव लें, और कभी भी ऐसा नहीं किया कि 0 डेरिवेटिव लें। जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं हम +1 से स्टार्ट करते हैं। किसी फंक्शन का एक डेरिवेटिव होता है, 0 नहीं होता और ना ही नेगेटिव होता है। इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मैथमेटिकल इंडक्शन की। वी विल प्रूव इट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। फर्स्ट वी प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू 1। पहले हम 1 के लिए इसको प्रूव करते हैं, क्योंकि अभी मैंने कहा है कि नेगेटिव के लिए हम चेक नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं हम ये नहीं कहते कि इसके -2 डेरिवेटिव लें, हम ये कहते हैं या 2 डेरिवेटिव लें या 4 लें या 6 लें या n लें, पॉजिटिव ही डेरिवेटिव लिए जाते हैं। तो n इज इक्वल टू 1 यहाँ पर हम चेक करते हैं। ओके, अब यहाँ इस पर पुट करें, इस फंक्शन को दे वैल्यूज़, जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ वहाँ पे 1 पुट कर दें। 1 से 0 f की पावर n डॉट जी प्लस 1 से 1 f की पावर। अब यहाँ पर 1, इस n की जगह पर जब हम 1 पुट करेंगे तो असल में तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 0 नहीं लिखना। 0 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका मतलब ये है कि f फंक्शन के n-1 डेरिवेटिव है। तो जब n की जगह पर 1 पुट करेंगे मीन्स के 1 - 1 डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ने डेरिवेटिव को ख़त्म कर दिया, अब कोई भी डेरिवेटिव नहीं रह गया। इसका मतलब ये होगा, 0 नहीं लिखना, इसका मतलब ये होगा कि कोई भी डेरिवेटिव नहीं रह गया। तो मैंने f को वैसे लिख दिया कि पहले था जी -1 डेरिवेटिव और साथ n था, n की जगह पे मैंने पुट किया 1 -1 यानी कि डेरिवेटिव ने डेरिवेटिव को ख़त्म कर दिया, f रह गया सिर्फ। तो g की पावर 1 यानी कि g का एक डेरिवेटिव ये आ गया। और याद रखना है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि स्टैट के अंदर ज़्यादा डिस्कस की जाती हैं और फर्स्ट ईयर के चैप्टर 7 में भी हैं, कि अगर हम बात करें NC0, इसे ऐसे भी लिख लेते हैं NC0, ये हमारे पास क्या होती है, ये 1 के इक्वल होती है।
अगर ये 1 से 0 कर लें तब भी ये 1 के इक्वल होगी, 10 से 0 कर लें तब भी ये 1 के इक्वल होगी, यानी कि नीचे 0 आ जाए ऊपर जो मर्जी आ जाए तो वो हमारे पास 1 होगी। और अगर ऐसा हो एन सी एन मीन्स के दोनों सेम एलिमेंट हों, जैसे एन सी एन इस तरह से, ये भी 1 के इक्वल होगा, 10 सी 10 ये भी क्या होगा 1 के इक्वल होगा। इन प्रॉपर्टीज़ को माइंड में रखना है, तो इनकी मदद से हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। 1 से 0 कितना होगा 1, ये तो ख़त्म हो गया, तो पीछे क्या रह गया जी f की पावर 1 यानी कि f का एक डेरिवेटिव डॉट जी, प्लस 1 से 1 कितना हो गया, ये भी 1 हो गया। जैसे बात की है कि जब दो सेम आ जाएंगे एन सी एन जैसे, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, उसी तरह 1 से 1 भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा एफ जी की एन। अगर अब देखा जाए तो हम इसका प्रोडक्ट ओपन करें तो पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, प्लस पहला वैसे ही, और दूसरे का डेरिवेटिव प्रोडक्ट टूर वही लग रहा है। अब बात एक सोचने वाली है कि मैंने इसको यहाँ तक पुट किया है, आगे गया ही नहीं हूँ। अब आगे क्यों नहीं गया, क्योंकि अगर मैं आगे जाता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाता है जी NC2 है ना, तो 1C2 आ जाएगा। तो 1C2 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 × 1 - 1 / 2 फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला है, यानी कि NC2 के लिए n × n - 1 / 2 फैक्टोरियल। जब आप इसके लिए चेक करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 से 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, ये सारे को 0 कर देगा। इस तरह आगे भी चेक करते जाएंगे, ये सारे के सारे क्या होते जाएंगे 0 होते जाएंगे। इसलिए मैंने इससे आगे लिए ही नहीं है, मैंने सिर्फ इतने पे ही बात ख़त्म कर दी है। तो अगर देखा है तो 1 के लिए यहाँ तक आ रहा है तो कंडीशन उसके लिए ट्रू आ रही है। जैसे मैंने अभी कहा है कि इसका प्रोडक्ट टूल लगाकर ओपन करें तो यही बनता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सो इट इज़ ट्रू फॉर n = 1। अब ये n = 1 के लिए ट्रू हो गया, इसी तरह n = 2 के लिए करेंगे, n = 3 के लिए, 4 के लिए, सो ऑन, चलते जाएंगे। हम कह देंगे अब जैसे 1 पे ट्रू हो गया 2 पे भी ट्रू होगा, आगे वाले नंबर्स पे भी ट्रू होगा। तो हम यहाँ पे कह देते हैं सपोज इट इज ट्रू फॉर n = k। नहीं चलते गए कोई एक नंबर आ गया k, बहुत बड़ा आगे जाके, काफ़ी आगे जाके आ गया। हमने क्या दिया ये उसके लिए भी ट्रू है, क्योंकि जब 1 के लिए ट्रू हो गया ना तो बाकी नंबर्स के लिए भी ये ट्रू होगा। अब तो n = k के लिए अगर ये ट्रू है तो यहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ k लगा दें, एफ जी एंड इट्स पावर यानी इट्स डेरिवेटिव k, दैट इज इक्वल टू n की जगह पर k पुट कर देना है आप लोगों ने, KC0 FK डॉट जी प्लस KC1 FK - 1 डॉट जी 1 डेरिवेटिव प्लस KC2 FK - 2 डॉट G2 प्लस सो ऑन KCK F डॉट GK। अगर ये k के लिए ट्रू है तो उसके लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब k तक तो बात होगी ट्रू, तो ये हर पॉजिटिव नंबर पे हमने कहा है कि ये ट्रू है हर पॉजिटिव के लिए, तो k से आगे भी ट्रू होना चाहिए। तो जिस तरह हमने ये लगा दिया कि 1 से लेकर k तक ये ट्रू है, कोई ऐसी कंडीशन भी हमें यहाँ पर आगे चाहिए होगी जिससे पता चल जाए कि k से अगली वैल्यूज़ के लिए भी ट्रू है। आप k से एक नंबर आगे चले जाएं, वहाँ पर चेक करें, जब वो चीज़ प्रूव हो जाएगी इसका मतलब ये होगा कि k से आगे भी हर पॉजिटिव नंबर पर ये ट्रू है थ्योरम। तो हम इसको चेक करते हैं k + 1 के लिए, यानी k से अगला नंबर। तो k यहाँ पे पड़ा हुआ है, k + 1 कैसे बनेगा, इसका मतलब है k डेरिवेटिव, एक और डेरिवेटिव ले लें तो वो क्या हो जाएगा k + 1 डेरिवेटिव। हमें पता है जब हम एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, ये है f'(x), एक डेरिवेटिव है, एक और डेरिवेटिव लेंगे तो ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, बढ़ जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर है k डेरिवेटिव, एक और डेरिवेटिव जब ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा k + 1 डेरिवेटिव। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लेने लगा हूँ, इस साइड पे भी डेरिवेटिव ले लिया और इस साइड पे भी डेरिवेटिव ले लिया। एफ जी का k डेरिवेटिव था, एक और डेरिवेटिव ले लिया तो क्या बन गया ये एफ जी इट्स k + 1 डेरिवेटिव, दैट इज इक्वल टू, अब ये डेरिवेटिव इस पे अप्लाई करवा दें
के सी जीरो एज इट इज आ जाएगा, कांस्टेंट है ये। अब एफ के डॉट जी, ये दो फंक्शन है, इन पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। एफ के एज इट इज आ जाएगा पहले, या आप ऐसा करें एफ के का पहले डेरिवेटिव ले लें। एफ के का डेरिवेटिव, के डेरिवेटिव पहले थे, अब कितना हो गया एफ के प्लस वन डॉट जी, वैसे का वैसे ही। अब एफ के वैसे ही, जी का डेरिवेटिव लिया तो वो क्या हो गया जी की का वन डेरिवेटिव प्लस, अब आगे आ जाए इस पे डेरिवेटिव लें, के सी वन कॉन्स्टेंट है वैसे ही आ जाएगा के सी वन। एफ के माइनस वन है, इसका एक डेरिवेटिव बढ़ा दिया, एफ के माइनस वन था ना, इसका एक डेरिवेटिव बढ़ गया तो ये माइनस वन प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा, एफ के डेरिवेटिव आ गया। और जो जी था, जी का वन डेरिवेटिव वो वैसे ही आ जाएगा डॉट जी का वन डेरिवेटिव प्लस, अब एफ के माइनस वन वैसे ही, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं ना इन पे, एफ के माइनस वन वैसे ही। अब जी का डेरिवेटिव लेंगे, जी का वन डेरिवेटिव का, तो जी का एक डेरिवेटिव ऑलरेडी था, एक और लिया तो कितने हो गए टू डेरिवेटिव हो गए। इसको भी यहाँ पे ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं प्लस, अब इसका भी हो गया। अब इस पे आ जाएं, के सी टू कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा। अब एफ के माइनस टू है, एफ के माइनस टू का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा जी, एक डेरिवेटिव बढ़ जाएगा यानी कि एफ के माइनस वन रह जाएगा। के माइनस टू था ना, एक डेरिवेटिव बढ़ गया तो माइनस टू प्लस वन कितना हो गया जी माइनस वन। ओके, डॉट जी टू एज इट इज डॉट जी टू प्लस अब एफ के माइनस टू एज इट इज वैसे का वैसे ही आ जाएगा, एफ के माइनस टू डॉट जी टू का एक डेरिवेटिव लिया वो कितना हो गया जी थ्री। इस तरह प्लस सो ऑन आगे चलते जाएंगे। अब यहां पर आ जाएं, अब के सी के वैसे ही आ जाएगा, एफ फंक्शन का एक डेरिवेटिव लिया तो ये क्या आ गया जी एफ वन डॉट जी के वैसे का वैसे प्लस, अब जी के था, इसका एक डेरिवेटिव लिया तो ये क्या हो गया जी जी के प्लस वन। ओके, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, एफ जी एंड इट्स डेरिवेटिव के प्लस वन दैट इज इक्वल टू के सी जीरो को अंदर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर इसके साथ अलग से और इसके साथ अलग से, तो ये क्या आ जाएगा के सी जीरो एफ के प्लस वन डॉट जी प्लस के सी जीरो एफ के डॉट जी वन। अब इसके साथ अलग से कर दो, अब ये के सी वन है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो प्लस के सी वन एफ के डॉट जी वन, फिर के सी वन को अंदर मल्टीप्लाई करो, के सी वन एफ के माइनस वन डॉट जी टू। इसी तरह के सी टू को अंदर मल्टीप्लाई करो, के सी टू एफ के माइनस वन डॉट जी टू, फिर के सी टू को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो प्लस के सी टू एफ के माइनस टू डॉट जी थ्री। इस तरह प्लस सो ऑन चलते गए, के सी के को अंदर मल्टीप्लाई करो, के सी के एफ वन डॉट जी के। अब यहां पर एफ नहीं लिखा, उसको देखते हैं वो क्या क्या आता है। यहां पे यहां पर सिंपल एफ एज इट इज आना था, एफ ठीक है, प्लस के सी के एफ जी एंड इट्स पावर इट्स डेरिवेटिव के प्लस वन। ये हमने उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब देखें के सी जीरो एफ के प्लस वन वैसे का वैसे ही आ जाएगा, डॉट जी भी वैसे। अब यहाँ पे देखें कि कोई चीज़ कॉमन आ रही है, एफ का के डेरिवेटिव इधर भी पड़ा है डॉट जी वन, जी का वन डेरिवेटिव, और एफ का के डेरिवेटिव डॉट जी वन डेरिवेटिव भी इधर भी पड़ा हुआ है। ये कॉमन ले लें, अंदर क्या बच गया, एक के सी जीरो बच गया, एक के सी वन बच गया, तो यहाँ आ गया जी के सी जीरो प्लस के सी वन। तो ये तो हम कॉमन ले चुके हैं पीछे, एफ का के डेरिवेटिव डॉट जी का वन डेरिवेटिव। अब आगे देखिए, यहाँ पर पड़ा हुआ है जी एफ का के माइनस वन डेरिवेटिव डॉट जी का टू डेरिवेटिव।
यहां पर भी पड़ा हुआ है, ये कॉमन ले लें, अंदर क्या रहेगा KC1 और यहां पे क्या रहेगा KC2 प्लस KC2। कॉमन क्या लिया हमने, Fk-1 डॉट G2। अब यहां पर आगे यहां तक तो बात होगी, अब इसकी तरफ आए, Fk-1 डॉट G3, इनमें से तो कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन डॉट्स के अंदर भी हमारे पास टर्म्स पड़ी हैं, तो वहां पर ये आएगा, उधर से भी कॉमन आएगा। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे नहीं पड़ी हुई, डॉट्स में पड़ी हुई हैं, जो कि अभी हमें नज़र नहीं आ रही। तो मैं क्या करता हूँ, इनको डॉट्स में लिख देते हैं, मीन्स के इसको यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया जी डॉट्स के अंदर। अब जो लास्ट में ये वाली है F1 डॉट G के, इसको भी डॉट्स में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे नोट करें जो थ्योरम हमने प्रूव करना है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है NCN F डॉट G की N। तो NCN की जगह पे क्या है, KCK F डॉट G की पावर K+1। तो ये भी हम डॉट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये वाला, इसे भी डॉट्स में चेंज कर देते हैं। तो ये भी डॉट्स में चला गया और ये भी डॉट्स में चला गया, तो पीछे क्या रह गया जी, यहाँ पे एंड पे KCK F डॉट G की पावर K+1। अब यहां पे थ्योरम की स्टेटमेंट में n था, यानी कि जहां और आगे भी n ही चल रहा था। जब हमने k की बात की तो सब में k आ रहा है। अब K+1 आ गया, तो K+1 आ गया है, तो इसका मतलब जहां पर n है वहां पर K+1 आना चाहिए था। उस लिहाज से यहां पर भी K+1 आना चाहिए था, ऐसा ही होना चाहिए था ना, तभी ये थ्योरम ट्रू होगा, अदरवाइज वो थ्योरम ट्रू नहीं होगा। तो अभी मैंने बताया है कि जब C में आ जाए KC0, ये क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, और अगर k की जगह पर K+1 हो, K+1 से 0, ये भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, क्योंकि C में 0 आ रहा है, जबकि हमें k की ज़रूरत नहीं है, हमें K+1 की ज़रूरत है। तो इस KC0 की जगह पे मैं K+1 से 0 लिख रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देता हूँ, K+1 डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू KC0, सॉरी k की जगह पे क्या आ जाएगा, K+1 F K+1 डॉट G। अब KC0 प्लस KC0 प्लस KC1, अगर इस तरह की कोई सूरत हाल आ जाती है, इस तरह का, ये फॉर्मूला किसके इक्वल है, अगर ऊपर वाली दोनों टर्म्स, जैसे यहाँ पे k है, यहाँ पर भी k है, ये सेम हो, तो हम क्या करते हैं, ये इक्वल होता है K+1, उसमें 1 ऐड कर देना है। नीचे क्या आएगा, इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, 1, वो यहाँ पर आ जाएगी। ये सारे स्टैट के फॉर्मूलाज हैं, ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। तो KC0 प्लस KC1 की जगह पे क्या आ जाएगा, K+1C1, यानी कि ऊपर वाली जो सेम टर्म्स हैं इनमें 1 ऐड कर देना है, जो नीचे बड़ी हैं वो लिख देनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख दें KC0 प्लस KC1 की जगह पे क्या आ जाएगा, K+1C1 F का k डेरिवेटिव डॉट G का 1 डेरिवेटिव प्लस, अब KC1 प्लस KC2 है, फिर उसी तरह आ रहा है, तो ऊपर वाली टर्म जो है k जो है वो सेम है, इसमें 1 ऐड कर दें। नीचे में से बड़ी कौन सी है, 1 और 2 में 2 बड़ा है, 2 यहाँ पे आ जाएगा, K+1C2। तो Fk-1 डॉट G की 2 ये आ जाएगा, प्लस सो ऑन। और अभी मैंने बताया था कि जब दोनों टर्म सेम आ जाती हैं, जैसे NCN हो जाए वो भी 1 के इक्वल है, 1C1 भी 1 के इक्वल है, 10C10 भी 1 के इक्वल है, KCK भी 1 के इक्वल है, तो हमें यहाँ पर इस फॉर्मूले के हिसाब से जो फॉर्मूला है हमें K+1 चाहिए था। यहाँ पर n था तो इधर भी n था, यहाँ पर k था तो एंड पे भी k था, यहाँ पे K+1 है तो हमें यहाँ पे K+1 चाहिए। अगर k से KCK 1 है तो K+1C K+1 ये भी क्या होगा, 1 होगा, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि K+1C K+1 के ये इक्वल आ जाएगा। तो हमने KCK को इसकी जगह पे रिप्लेस कर देना है, F डॉट G की पावर K+1। तो यहाँ पे नोट करें तो जहाँ पर उसमें n था वहाँ पर क्या आ गया जी, K+1 आ रहा है। तो ये हमारे पास था लेबनिज़ थ्योरम, जिसको हमने प्रूव कर दिया है, और ये कैलकुलस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, BSc में बड़ा काम देता है। इंशाल्लाह इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मज़ीद थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज़।